हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर की हम फुल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था फूड के बारे में। फूड होता क्या है, फूड के कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे फूड तैयार होता है। इस चैप्टर में हम फूड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन चैप्टर फर्स्ट वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर फर्स्ट में हमने लिस्ट बनाई थी जिन आइटम्स को हम फूड आइटम्स को खाते हैं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स इटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। और हमने उन आइटम्स को भी मार्क किया था जो हमारे देश के विभिन्न भागों में खाए जाते हैं। A meal could consist of chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetable. एक प्रकार के खाने में मील होता है बेटा भोजन खाना। चपाती, दाल एंड ब्रिंजल का एंड करी हो सकते हैं और दूसरे प्रकार के खाने में राइस, सांबर, सब्जी हो सकती है जैसे कोई लेडी फिंगर की सब्जी हो। उसी प्रकार दूसरे खाने में अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल सब्जियां हो सकती हैं। यानी खाने में अलग अलग प्रकार का आइटम्स हो सकते हैं खाने में। Activity 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. यानी जो हमारा खाना है एक समय का उसमें एक फूड आइटम जो है अनाज का बना हुआ होता है। आपने देखा भी होगा उसमें चावल थे, उसमें रोटी सब्जी थी तो एक आइटम उसमें अनाज का बना हुआ था। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल, डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। दूसरा आइटम उसमें दाल हो सकता है, मीट की बनी हुई कोई डिश हो सकती है और सब्जियां हो सकती हैं। इट मे ऑल्सो इंक्लूड लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल। और उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है कर्ड मीन्स दही, बटर मिल्क एंड पिकल अचार हो सकता है। Examples of meals from different regions are given in table 2.2. Select food items you depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. टेबल 2.1 में कुछ आइटम्स दिए गए हैं जिन्हें हम देखते हैं। देखिए, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन एंड स्टेट्स। जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके कॉमन मील्स दिए गए हैं, भोजन दिए गए हैं। देखिए कैसे कौन कौन सी हैं। पंजाब में मक्की की रोटी खाई जाती है, राजमा दाल सब्जी खाई जाती है और सरसों का साग, सब्जियों में सरसों का साग। अदर्स कर्ड एंड घी। आंध्र प्रदेश में राइस खाया जाता है। आइटम्स ऑफ दाल में तुअर दाल एंड रसम खाई जाती है। वेजिटेबल्स में कुंदरू खाया जाता है और अदर्स में बटर मिल्क, घी, पिकल और ये सब चीज़ें खाई जाती है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग हमारे फूड आइटम्स खाए जाते हैं। Sometimes we may not really have all this variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. कभी कभी हमें ये जो खाने की वैरायटी है इतनी सारी हमें मिल नहीं पाती है और जब हम कभी यात्रा कर रहे होते हैं या रास्ते में जा रहे होते हैं तो ये सब हमें खाना नहीं मिल पाता है। जो रास्ते में हमें मिलता है हम उसी को खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ टाइम। और बहुत समय तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये खाना नहीं मिल पाता है या हर समय वो ये खाना नहीं खा सकते हैं वैरायटी वाला खाना। देयर मस्ट बी सम रीज़न थो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पजेज। मील में जो अनेक प्रकार के फूड आइटम्स हैं इनके डिस्ट्रीब्यूशन का कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए।
क्या आपने सोचा है कि हमारी बॉडी कोई डिफरेंट प्रकार का जो फूड है उसका क्या पर्पज़ है, कि क्या हमारी बॉडी को डिफरेंट काइंड के फूड की नीड होती है। 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, इनके अंदर क्या होता है, क्या कंटेन करते हैं। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम जानते हैं कि जो एवरी डिश है वो एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स की बनी होती है, यानी एक डिश बनाने के लिए उसके अंदर कई हम इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, और जो वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो प्लांट से आते हैं और एनिमल से भी आते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, और जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को बहुत अधिक नीड होती है। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं इनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. और हमारी बॉडी को कुछ दूसरे कंपोनेंट्स की भी नीड होती है जो हैं डाइटरी फाइबर्स, वाटर और मिनरल्स। ये सब जो है हमारी बॉडी को इनकी नीड होती है। डू ऑल फूड कंटेनेंट्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या सभी फूड्स में सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो सभी प्रकार का फूड है, खाना है, उसके अंदर क्या सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फॉर ऑन अ रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो हम सिंपल मेथड के द्वारा जान सकते हैं कि ये जो हमारा फूड है इसके अंदर क्या सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हम टेस्ट कर सकते हैं कुछ कि क्या इनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। जो टेस्ट है हमारे प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का टेस्ट जो है वो काफ़ी सिंपल है, हम इसको कर सकते हैं। दूसरे न्यूट्रिएंट्स की तुलना में ये सिंपल हैं और इनको हम आसानी से कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन जो है टेस्ट करने के बाद हम टेबल 2.2 में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। इन टेस्ट को करने के लिए हमें सॉल्यूशन की आवश्यकता होगी। कौन कौन से सॉल्यूशन है ये? आयोडीन सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा, इन तीनों की हमें नीड होगी। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर, और टेस्ट ट्यूब की भी नीड होगी और ड्रॉपर की भी नीड होगी। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। हम ले सकते हैं अपने पके हुए खाने को भी, कुक्ड फूड को भी ले सकते हैं, और साथ के साथ हम रॉ मटेरियल्स में कच्चे खाने को भी ले सकते हैं। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table. टेबल में कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं। You can conduct the test either with these or many other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat a test and chemicals. तो इसमें कहा गया है कि आप इन फूड आइटम्स को लेके टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रहे कि इनको हमें टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये केमिकल्स हैं। जो हमने अभी सॉल्यूशन बताए हैं इनको टेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये केमिकल हैं। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म फॉर योर टीचर्स कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। इन्होंने बताया है कि या तो आप सॉल्यूशन रेडीमेड ले सकते हैं या अपने टीचर्स की हेल्प से आप खुद भी बना सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इन देयर कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स।
हम अब टेस्ट करते हैं अब डिफरेंट फूड आइटम्स का जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट देखने के लिए हम टेस्ट करते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो उनकी कई टाइप होती हैं और जो मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है फूड में वो कौन कौन सा होता है। कार्बोहाइड्रेट मेनली कार्बोहाइड्रेट जो है फूड में होता है किसकी फॉर्म में होता है, स्टार्च एंड शुगर्स की फॉर्म में होता है। वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम इजीली टेस्ट कर सकते हैं कि फूड के अंदर जो है स्टार्च प्रेजेंट है। देखिए बेटा ये सॉल्यूशन दिए गए हैं बनाने के लिए कि यदि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है या रेडीमेड हमने लिए नहीं है तो हम इन सॉल्यूशन को बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। इन्होंने बताया कि एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम थोड़ा सा टिंचर आयोडीन लेंगे और उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स कुछ बूंदे पानी की डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन का बन जाएगा। उसी प्रकार कॉपर सल्फेट का भी बना सकते हैं। इसके अंदर भी हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेकर और उसको 100 ml पानी में हम डाल देंगे तो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा डिज़ोल्व इन 100 ml वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। और जो कास्टिक सोडा का जो सॉल्यूशन है उसको बनाने के लिए 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेंगे और 100 ml पानी में उसको डिज़ोल्व कर देंगे तो हमारा कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा और इनसे हम अपने टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट में क्या बताया है? टेस्ट ऑफ स्टार्च का टेस्ट जो है वो कैसे करेंगे? हम टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स 2-3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। ऑब्जर्व if there any change in the color of the food item, did it turn blue black। तो हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा अपना खाना लेंगे, रॉ भी ले सकते हैं, कच्चा भी ले सकते हैं और पका हुआ खाना भी ले सकते हैं। उसके अंदर हम आयोडीन सॉल्यूशंस की 2 से 3 बूंदे डालेंगे और यदि उसका कलर ब्लैक हो जाता है तो क्या होगा? उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। देखिए इन्होंने आलू लिया है, आलू के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं, इसका कलर ब्लैक हो जाता है तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो जो ब्लैक कलर है वो इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च कि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। Repeat this test with other food items to find out which of these contain starch. Enter all your observation in table 2.2। कुछ फूड आइटम्स को लेने के बाद आप इसको अपने दूसरे फूड आइटम्स के साथ भी कर सकते हैं और टेबल 2.2 में उसके ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं। और टेस्ट ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन का टेस्ट भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं। प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए कुछ थोड़ा सा हम फूड आइटम लेंगे। उस फूड आइटम में वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है और फिर उसके अंदर हम क्या डालेंगे? पुट सम ऑफ दीज इन क्लीन टेस्ट ट्यूब एट 10 ड्रॉप ऑफ वाटर शेक इन द टेस्ट ट्यूब। पहले हम उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसके अंदर 10 बूंदे पानी की डालेंगे और फिर उसको हिलाएंगे। उसके बाद हम ड्रॉपर से उसके अंदर 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट की मिलाएंगे एंड 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा की मिलाएंगे। दोनों को मिलाने के बाद थोड़ी देर उसको रख देंगे। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे और हिलाने के बाद हम क्या देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब का जो कलर है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका कलर जो है वायलेट कलर का हो जाता है। यदि उसका कलर वायलेट कलर का हो जाता है तो इंडिकेट करता है कि फूड के अंदर जो है प्रोटीन प्रेजेंट है। तो नाउ कैन रिपीट ए टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। और आप दूसरे फूड आइटम के साथ भी ये टेस्ट रिपीट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। ये टेस्ट करने के बाद बेटा टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद इसके अंदर हमें लिखना है कि उसके और कि क्या क्या उनके अंदर प्रेजेंट है। रॉ पोटैटो है तो स्टार्च प्रेजेंट है, मिल्क है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली तो उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। ये इसके अंदर टेबल के अंदर आपको नोट करना है।
टेस्ट फॉर फैट, फैट के लिए टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। फैट के टेस्ट के लिए हमको फूड का स्मॉल क्वांटिटी लेना है, फिर उसको एक पेपर में रैप कर देना और क्रश करना है। क्रश मीन्स रगड़ना है। फिर इस प्रकार रगड़ना है बेटा कि वो पेपर जो है हमारा टीयर ना हो, फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। फिर उसको पेपर को सीधा करना है और पेपर को हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। डज इट हैव एन ऑयली पेज, क्या उसके ऊपर कोई ऑयल का पैच आया है, धब्बा आया है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, क्या आपको उस पर लाइट दिखाई दे रही है उस पेपर में से। एन ऑयल पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, यदि आपको उस पेपर पर ऑयल का धब्बा दिखाई दे रहा है, पैच दिखाई दे रहा है, तो शो करता है वो पैच कि फूड के अंदर फैट प्रेजेंट है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, फूड के अंदर कभी कभी क्या होता है, पानी होता है। तो हमें क्या करना है, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। तो कुछ समय के लिए हमको क्या करना है कि पेपर को ड्राई कर देना है, सुखा देना है, जिससे पानी सूख जाए और हमें पता चल जाए कि पेपर के ऊपर तेल का धब्बा है कोई। इफ़ देयर वर एनी वाटर दे मे हैव कम फ्रॉम फूड, जो पानी है ये किससे आ जाता है, फूड से आ जाता है। इट वुड ड्राई अप एंड सम टाइम इफ़ नो ऑयली पैच, यदि उसके ऊपर ऑयल का, सुखाने के बाद पेपर को ऑयल का कोई पैच नहीं है तो उसके अंदर फैट प्रेजेंट नहीं है, और यदि पैच है तो क्या होगा, फैट उसके अंदर, फूड के अंदर प्रेजेंट है। वाट डू दीज टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या शो करते हैं। आर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, जो आपने टेस्ट किए हैं क्या उन सभी फूड आइटम्स के अंदर फैट्स, प्रोटीन्स एंड स्टार्च प्रेजेंट हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, क्या एक फूड आइटम के अंदर जो है एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या आपने किसी फूड आइटम के अंदर ऐसा पाया है कि उस फूड आइटम के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट जो है प्रेजेंट ना हो। यानी इन्होंने कहा है कि आप कोई ऐसा फूड है जिसके अंदर एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, या ऐसा कोई फूड है कि उसके अंदर एक भी न्यूट्रिएंट नहीं है, या आपको चेक किया होगा आपने और उसके अंदर आपको नोट करना है। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, हमने टेस्ट किया है फूड आइटम्स को जिनके अंदर जो है 3 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। These are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. विटामिन्स एंड मिनरल्स जो हैं, दूसरे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट रहते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, और इन सभी न्यूट्रिएंट्स की हमको क्यों नीड रहती है, क्यों हम इनको लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, ये टॉपिक बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल प्रेस कीजिए बेटा ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच बेटा।